दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में आप पार्टी की बम्पर जीत हुई है, वहीं भाजपा को बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी और स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा पंजाब में 5वें नंबर पर आके अटक गई। जब भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, भाजपा को मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या ये माना जाए कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं और विपक्ष ईवीएम से हुए चुनावों में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है, उन्हें हैक किया जाता है, उनमें हेराफेरी की जाती है, तो क्या इससे विपक्ष के आरोपों को बल नहीं मिलता? दोस्तों, मैं आपको पहले पंजाब के चुनावों के बारे में बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से स्थानीय निकाय चुनावों में पंजाब में आप पार्टी ने 957 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस को 397, आज़ाद उम्मीदवार 251, अकाली दल 191 और बीजेपी 167 और बीएसपी 7 सीट ही जीत पाई। दोस्तों, और आम आदमी पार्टी ने पूरा स्वीप किया है पूरे पंजाब के अंदर। ज़बरदस्त जीत हुई है आम आदमी पार्टी की सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर। अभी थोड़े दिन पहले पंचायतों के रूरल बॉडीज़ के नतीजे आए थे, पंचायतों के, पंचायत समिति के, ज़िला परिषद के, उसमें भी आम आदमी पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई थी। और अब शहरी क्षेत्रों के आज नतीजे आए हैं, इसमें भी ज़बरदस्त जीत हुई है। मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका कि आम आदमी पार्टी के कामों पे, आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना भरोसा किया उन्होंने, और आम आदमी पार्टी के जो अच्छे काम हैं उस पर एक तरह से पंजाब के लोगों ने मोहर लगाई है। इससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं कि जब भी बैलेट पेपर से चुनाव स्थानीय निकाय चुनावों में कई राज्यों में हुए हैं, वहाँ पर भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है और आज़ाद उम्मीदवार या विपक्षी उम्मीदवारों को बम्पर जीत मिली है। तो मैंने अभी तो आपको पंजाब के रिजल्ट बताए, उसी तरीके से मैं यूपी स्थानीय पालिका परिषद चुनावों में 3130 सीटें यानी 58.7% सीट जीतकर सबको चौंकाया था। विपक्ष या निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5327 सीटों में से 3130 सीटें जीत ली थीं और भाजपा को मात्र 1360 सीट मिली थी। सपा को 425 और बसपा को 191, भाजपा को 1360 और विपक्ष को 3130 सीटें मिली थी। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ साफ है कि जो ये ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर से चुनावों की मांग विपक्ष कर रहा है, इसमें दम तो लगता है, लेकिन इसके अगेंस्ट सत्ता पक्ष यानी भाजपा कहती है कि फिर कुछ राज्यों में विपक्ष कैसे जीत जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कर्नाटक, हिमाचल या अभी केरलम और तमिलनाडु में विपक्ष की जीत हुई है जो विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो राहुल गांधी जी बताएं, केरला में कहां चोरी रुक गई? अब तुम अगर सरकार बनाओगे तो वो तो ईमानदारी की सरकार होगी और दूसरी जगह रोड चोरी होगी। राहुल गांधी जी पिछले 15 सालों से यही रोना रो रहे हैं। कोई उनकी सरकार हार कर थक चुके हैं। उनको तो खुद ही पता था उन्होंने जीतना नहीं है, वो तो विदेश भाग गए थे, उनको पता ही था। ऐसी एक मानसिकता इन लोगों की है कि देश के लोगों पर विश्वास नहीं है। यही कारण है कि देश के लोग वोट भी नहीं डालते। राहुल गांधी जी को पड़चोल करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। और ऐसे में उनकी अगर केरला में सरकार बनी है तो वहां ईवीएम ठीक थी, और बंगाल में बीजेपी की, असम में बीजेपी की सरकार बनी है। ईवीएम लोगों को समझना सीखें, लोगों के बीच में काम करना सीखें, तब जाके आपको वोट मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को अब आगे कभी कांग्रेस को कहीं वोट मिलने वाली नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब विपक्ष ये देता है कि
लोगों का, देश का ये भरोसा बना रहे कि विपक्षी भी चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए कुछ छोटे राज्यों में या मतलब कुछ राज्यों में भाजपा ईवीएम से गड़बड़ी नहीं कराती और विपक्ष को जीतने देती है, जिससे वो ये दावा कर सके कि विपक्ष भी तो जीत रहा है। और दोस्तों, विपक्ष 4 सीटों पर जीते और भाजपा 20 राज्यों से ज़्यादा में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे? अब दोस्तों, सवाल तो यहीं पर आकर अटक गया है कि इसका समाधान क्या है। दोस्तों, कई राज्य मतलब कई देशों में, जिनमें नीदरलैंड है, जर्मनी है, उन्होंने भी ये प्रयोग करके देखा था ईवीएम से चुनाव कराने का, लेकिन वहाँ पर ईवीएम को हैक कर लिया गया, उनमें गड़बड़ पाई गई और उसका कारण ये बताया गया कि वहाँ पर जब बैलेट पेपर से जीत हुई, चुनाव हुए, तो विपक्ष चुनाव जीतने में कामयाब रहा। मैं बात जर्मनी और नीदरलैंड की कर रहा हूँ। इसी तरीके से पश्चिम के ज़्यादातर देशों में उन्होंने ईवीएम को नकार दिया और बैलेट पेपर से चुनाव दोबारा कराए जाने लगे। ईवीएम के बारे में कहा जाता है कि बैलेट पेपर तो सबको सामने दिखाई देते हैं कि गिने जा रहे हैं, लेकिन ईवीएम मशीन में क्या हो रहा है कोई देख नहीं सकता। यदि उनमें हैकिंग की गई है, उनमें उनको हैक किया गया है, तो उसका पता विपक्षी दलों को नहीं चलता। यानी कि जब विदेशों में ईवीएम को नकार दिया है और बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बात कही जाती है जी कि बैलेट पेपर से पेटियों को अपहरण कर लिया जाता था, ये था वो था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी दुनिया बैलेट पेपर पर यकीन कर रही है और मशीनी चुनावों का बहिष्कार कर रही है, तो भारत में भी ऐसा करके क्यों नहीं देख लिया जाता? विपक्ष की भरपाई कैसे हो, विपक्ष के आरोपों की भरपाई कैसे हो? लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि भाजपा ने सभी चुनावी मशीनरी को अपने काबू में कर लिया है। अब विपक्षी दलों के पास अदालतें बचती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक माना जा रहा है कि भाजपा की बोली बोल रहा है और वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईवीएम से चुनाव होंगे तो भाजपा को हराया ही नहीं जा सकता। अब समाधान तो बैलेट पेपर ही है, लेकिन दूसरा समाधान विपक्ष ये भी मानने को तैयार है कि वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान किया जाए। इस पर भी विपक्ष राजी है कि जिससे उन पर्चियों को जनता के सामने या विपक्षी एजेंटों के सामने उन पर्चियों का मिलान किया जाए, तो भी भाजपा चुनाव हार सकती है। यानी कि विपक्षी दलों का सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा ने चुनावी मशीनरी को हैक कर लिया है, और जिस तरीके से CEC यानी भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लग रहे हैं, तो और विपक्ष उनको घेर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर सत्ताधारी दल भाजपा चुनावों में हेराफेरी करवा रहा है। और फिर अंत में हमारा कहने का मकसद ये है, और इस सब का डिस्कशन का मतलब यही निकलता है कि भाजपा बैलेट पेपर से चुनाव होने नहीं देगी, 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती की बात मानेगी नहीं, और अदालतें भी भाजपा को सपोर्ट करेंगी। तो इस तरीके से तो भारत में सदियों तक भाजपा को नहीं हराया जा सकता। लेकिन दोस्तों, ये लोकतंत्र का तगाजा है कि विपक्षी दलों की बात को भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए
और वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान किया जाए या बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, जिस तरीके से पश्चिमी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। जब बैलेट पेपर से चुनाव विदेशों में हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं, और अदालतें इस शंका को क्यों नहीं दूर कर लेती हैं या विपक्ष की शंका को दूर क्यों नहीं कर लेती हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों में बैलेट पेपर से चुनाव करके देख ले तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो भाजपा हारेगी, वीवीपैट से चुनाव, ईवीएम से चुनाव होंगे तो भाजपा का जीतना तय है। और उसके हमने उदाहरण आपको दे दिए कि किस तरीके से स्थानीय निकाय चुनावों में पंजाब और उत्तर प्रदेश में विपक्ष की या आज़ाद उम्मीदवारों की कैसे बम्पर जीत हुई है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा, ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर। तो आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि जनता जनार्दन ही का फैसला ही अंतिम होता है। लेकिन दोस्तों, निजी तौर पर भी हमारा मानना है कि जिस तरीके से पूरे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बन रहा है और आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, तो क्या भाजपा इस बात का इंतज़ार कर रही है कि लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आएं और योगेश कुमार की ईवीएम की नीति को खारिज करें और भारत में विद्रोह हो या देश में सत्ताधारी दल के खिलाफ करोड़ों लोग सड़कों पर आएं और गृह युद्ध जैसी स्थिति बने, उसके बाद ही भाजपा मानेगी या अदालतों की समझ में आएगा। तो बेहतर है कि गृह युद्ध की स्थिति ना हो, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर ना उतरें और हिंसा ना हो और मिल बैठकर टेबल पर, चाय की टेबल पर बैठकर इस मुद्दे का हल कर लिया जाए। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।